Hello students, welcome to our YouTube channel. Before start, please do subscribe. Also hit the bell icon. Never miss an update. Thank you. इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ बोहर्स पोस्टुलेट और बोहर क्वांटम कंडीशन बाय दे ब्रोगली थ्योरी। हमने जब बोहर पोस्टुलेट स्टडी किए थे तो उनमें से एक पोस्टुलेट था। बोहर ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिसके लिए उसका एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। दैट मीन्स एंगुलर मोमेंटम L h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। ओके, h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल L की वैल्यू क्या होती है? एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। वी आर को हम वी एन आर एन लिख सकते हैं। एन स्टैंड्स फॉर ऑर्बिट्स नंबर। सो दिस इज द क्वांटम कंडीशन गिवन बाय बोहर। लेकिन बोहर ने इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था, केवल ये कंडीशन बताई थी। ओके, इसका एक्सप्लेनेशन दिया था 1924 में दे ब्रोगली ने। 1924 में यूजिंग मैटर वेव प्रिंसिपल। यूजिंग मैटर वेव प्रिंसिपल। सो इसके अकॉर्डिंग दे ब्रोगली ने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड पार्टिकल फॉर्म में रिवॉल्व ना करेगा, नहीं करेगा। मतलब पार्टिकल फॉर्म में रिवॉल्व नहीं करेगा बल्कि वेव फॉर्म में रिवॉल्व करेगा। जैसे ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। लाइट के दो फॉर्म होते हैं, कभी हम उसको पार्टिकल फॉर्म में मानते हैं, कभी उसको वेव फॉर्म में मानते हैं। कुछ एक्सपेरिमेंट में लाइट की पार्टिकल फॉर्म काम में आती है जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और कुछ एक्सपेरिमेंट में लाइट की वेव फॉर्म काम में आती है जैसे ऑप्टिक्स में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ओके, सो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में वेव फॉर्म में मूव करेगा। कैसे? जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है। ओके, तो इसके अराउंड ये एक ऑर्बिट है। ओके, जिसकी रेडियस है आर एन। ओके, ये आर एन रेडियस है, एन ऑर्बिट नंबर है। ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन है, ये वेव फॉर्म में मूव करेगा ऐसे। ओके, यहाँ से यहाँ तक का जो वेवलेंथ है वो कितनी होती है? एक वेवलेंथ होती है, एक लेमडा होती है, जिसमें पॉजिटिव और नीचे यानी एक अप और एक डाउन। ओके, यहाँ से यहाँ तक का क्या हो? लेमडा। इसी तरीके से यहाँ तक का ये डिस्टेंस कितना होगा? ये भी एक लेमडा होगा। ओके, इस तरीके से इसमें कितने होंगे? जस्ट सपोज एन लेमडा है। ओके, अब ये जो वेव्स है ये कैसी वेव्स होती है? ये स्टैंडिंग वेव्स होती है। ओके, स्टैंडिंग वेव्स। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट आर स्टैंडिंग वेव्स? स्टैंडिंग वेव्स कैसी होती है? सो स्टैंडिंग वेव्स वो होती है जो किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एक ही मीडियम में वेव्स प्रोड्यूस करे। यू कैन अंडरस्टैंड स्टैंडिंग वेव्स विद द एग्जांपल ऑफ ए स्ट्रिंग। मान लो ये दो एंड्स है, इन दोनों एंड्स के बीच में हम एक स्ट्रिंग टाइट कर देते हैं, स्ट्रिंग बांध देते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? अगर बीच में से अगर हम इसको पुल करेंगे तो ये मीन पोजीशन के ऊपर नीचे क्या करेगी? मूव करेगी, लाइक दिस, ऐसे मूव करेगी ऊपर नीचे। इसी तरीके से अगर हम ज़्यादा पुल करते हैं तो इसके मूवमेंट इंक्रीज हो जाएंगे, ये ऐसे मूव करेगी। तो ये क्या बन गई? एक वेवलेंथ, जिसमें एक अप और एक डाउन फॉल। ओके, सो ये क्या है? एक वेवलेंथ है, लाइक। ठीक है, तो ये जो वेवलेंथ है इसकी लेंथ कितनी है? इस ऑब्वियसली ये जो वेवलेंथ है ये जो रोप है उसकी लेंथ के इक्वल ही होगी। जस्ट सपोज स्टार्टिंग में जो रोप हमने ली थी उसकी लेंथ मान लो क्या थी? एल थी। तो ये लेंथ ही तो वेव फॉर्म में बनी है। तो अगर हम कहें कि इस वेव जो बनी है, इस वेव की जो लेंथ है, वेव लेंथ लेमडा, वो किसके इक्वल होगी? वो एल के इक्वल होगी। यानी लेमडा इज इक्वल टू एल। लेमडा इज इक्वल टू एल। ओके,
सो नाउ इसी तरीके से इस डायग्राम में ये जो लेमडा बन रहे हैं, लेमडा 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 इस तरीके से कितने बनेंगे, एन लेमडा बनेंगे। ये एन लेमडा किसके इक्वल होंगे, उस सर्कल या उस सरकमफेरेंस के इक्वल होंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में, एक सर्कल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। ओके, तो सो ये टोटल एन लेमडा है इस सर्कल की सरकमफेरेंस के इक्वल होंगे। ओके, सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होता है, 2 पाई आर, 2 पाई आर। सो ये टोटल जो डिस्टेंस है 2 पाई आर, इसके इक्वल क्या होंगे, एन लेमडा होंगे। सो 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लेमडा। आर को क्या लिख सकते हैं, आर एन, और एन स्टैंड्स फॉर ऑर्बिट नंबर। ओके, लेमडा क्या होती है, दे ब्रोगली वेवलेंथ। लेमडा इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है दे ब्रोगली वेवलेंथ का, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। लेमडा इज द दे ब्रोगली वेवलेंथ, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.62 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। ओके, P यहाँ पर क्या होता है, मोमेंटम। P क्या होता है, मोमेंटम। P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ लेमडा इन दिस इक्वेशन, देन 2 पाई आर एन इज इक्वल टू एन एच अपॉन पी। ओके, P इज इक्वल टू एम वी। सो 2 पाई आर एन इज इक्वल टू एन एच अपॉन एम वी। ओके, नाउ एम वी को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे और 2 पाई को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये नीचे आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। सो एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। वी कैन राइट वी एज वी एन एंड आर एज आर एन। सो दिस इज द बोहर्स क्वांटम कंडीशन एक्सप्लेन्ड बाय दे ब्रोगली। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ये जो इक्वेशन में स्टार्टिंग में लिखी थी कि जो टोटल सरकमफेरेंस है वो टोटल वेवलेंथ के इक्वल होगा। ओके, सो इसी इक्वेशन में हम वापस देखते हैं। व्हाट इफ वी पुट n इज इक्वल टू 1, अगर हम n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 2 पाई आर 1 इज इक्वल टू 1 लेमडा। n इज इक्वल टू 1 का मतलब फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए ये जो सरकमफेरेंस है ये किसके, एक वेवलेंथ के इक्वल आया। सो एक वेव बनेगी, मतलब दिस वेव। n इज इक्वल टू 2 के लिए, n इज इक्वल टू 2 के लिए 2 पाई आर 2 इज इक्वल टू 2 लेमडा। यानी सेकेंड ऑर्बिट के जो वेव्स बनेगी वो कैसे बनेगी, 2 लेमडा बनेगी, लाइक दिस। यानी 2 लेमडा, 1 लेमडा एंड दिस सेकेंड लेमडा। ओके, सो इसी तरीके से थर्ड ऑर्बिट की, फोर्थ ऑर्बिट की, ये ऐसी वेव्स इलेक्ट्रॉन में बनेगी। ओके, जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो इस वेव फॉर्म में मूव करेगा। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज ऑल अबाउट बोहर्स क्वांटम कंडीशन एक्सप्लेन्ड बाय बोहर्स थ्योरी। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।